सुबह की पहली चाय। भारत में तो जैसे एक रस्म सी है, करोड़ों लोग पीते हैं। हाँ बिल्कुल, दिन की शुरुआत ही इससे होती है कई लोगों की। कोई ताजगी के लिए, कोई कहता है थकान मिटानी है, किसी को सिर दर्द में आराम चाहिए। सही बात है। पर आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इस आदत पर, खासकर खाली पेट पीने वाली आदत पर कुछ सवाल उठाते हैं। जी तो चलिए आज इसी में थोड़ी गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहते हैं। खाली पेट चाय सेहत के लिए ठीक है या नहीं? बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है क्योंकि जो चीज इतनी आम हो हम अक्सर उसके असर पर सोचती नहीं है। हाँ, तो देखिए, स्रोतों के हिसाब से खाली पेट चाय का जो पहला असर है वो सीधा पेट पर पड़ सकता है। पेट पर? हाँ, चाय में एक चीज होती है टैनिक एसिड। टैनिक एसिड, अच्छा। और जब पेट खाली होता है ना, तो ये एसिड पेट की जो अंदर की मतलब नाजुक परत होती है, हाँ, उसके सीधे संपर्क में आ जाता है और उसे इरिटेट कर सकता है, मतलब परेशान कर सकता है। ओहो, तो ये टैनिक एसिड है जो गड़बड़ करता है। मैं तो बस सोचती थी एसिडिटी होती है, मतलब जलन या गैस, इसी वजह से। हाँ, काफी हद तक ये जो टैनिक एसिड है ये पेट में एसिड का लेवल बढ़ा सकता है, जिससे फिर वो एसिडिटी, खट्टी डकारें, गैस, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छा। और ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिनको पहले से आप कह लें एसिड रिफ्लक्स या पेट में अल्सर वगैरह की शिकायत हो। हाँ, ये तो लॉजिकल है। स्रोतों में तो साफ कहा गया है कि ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए खाली पेट चाय से, बिल्कुल नहीं। समझ गए। ये तो हुई पेट की बात। क्या इसका असर पाचन पर या शरीर की दूसरी चीजों पर भी पड़ता है? जी, उस पर भी बात की गई है। स्रोत ये भी बताते हैं कि खाली पेट चाय पीने से पाचन क्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है। धीमी मतलब खाना पचने में दिक्कत? थोड़ी सी, और कुछ हद तक ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी शायद प्रभावित करती है। मतलब वो जो खाने से एनर्जी बनाने का प्रोसेस है ना, हाँ, मेटाबॉलिज्म, उसमें भी थोड़ा दखल दे सकती है। हाँ। और एक और दिलचस्प बात है। क्या? कि खाली पेट चाय पीने से ना दिन भर जो नेचुरल भूख लगती है, हाँ, वो थोड़ी कम हो सकती है। तो हो सकता है आप जरूरी पोषण ठीक से ना लें फिर। अरे, ये तो सोचा ही नहीं था। अच्छा, इसमें आयुर्वेद का भी जिक्र था है ना, उनका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, आयुर्वेद का नजरिया थोड़ा अलग है पर इम्पोर्टेंट है। बताइए। आयुर्वेद ये मानता है कि सुबह का जो वक्त है, खासकर सूरज उगने के आसपास, जी, वो शरीर की नेचुरल सफाई का टाइम होता है, शुद्धि का। बॉडी खुद को साफ कर रही होती है। अच्छा, डिटॉक्स का टाइम। हाँ बिल्कुल, रात भर में जो गैर जरूरी तत्व या कह लें टॉक्सिन्स जमा होते हैं, शरीर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश में लगा होता है। और चाय वो इसमें कैसे मतलब रुकावट डालती है? देखिए, चाय जो है अपनी नेचर में एक उत्तेजक है, स्टिमुलेंट है। हाँ, कैफीन होता है। सही। तो आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर वो सफाई वाले काम में लगा है, हाँ, तब आप कोई उत्तेजक चीज लेते हैं तो वो प्रोसेस रुक जाता है। हाँ, बाधित हो सकता है। मतलब शरीर ठीक से डिटॉक्स नहीं कर पाता और लंबे समय में ये ठीक नहीं है, शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। ये तो काफी गहरी बात है। तो फिर अगर सुबह उठते ही चाय पीने की तलब लगे तो क्या करें? कोई बेहतर तरीका है? स्रोत कुछ बताते हैं? हाँ बिल्कुल, उपाय बताए गए हैं। सबसे आसान तो ये है कि चाय पीने से कोई मान लीजिए 15-20 मिनट पहले 1 या 2 गिलास सादा पानी पी लें या गुनगुना पानी। अच्छा, पहले पानी? जी, इससे क्या होता है कि पेट की जो परत है वो थोड़ी तैयार हो जाती है। हाँ। एसिड का सीधा असर कम होता है। ये तो आसान है, पानी पीना तो कोई मुश्किल नहीं। और कुछ दूसरा तरीका है कि चाय बिल्कुल खाली पेट ना पिएं, उसके साथ कुछ हल्का सा खा लें। हल्का सा मतलब पूरा नाश्ता? नहीं, पूरा नाश्ता जरूरी नहीं। जैसे रात के भिगोए हुए 2-3 बादाम खा लिए। हाँ, फर जैसा। हाँ, एक बफर, ताकि चाय सीधे पेट की खाली दीवार से न टकराए। सही है। और क्या चाय के टाइप से भी कोई फर्क पड़ता है? जैसे काली चाय की जगह हर्बल टी पिए तो? हाँ, इस पर भी थोड़ी बात है। जो हर्बल टी होती हैं, जैसे कैमोमाइल है या पुदीने की चाय, हाँ, या फिर ग्रीन टी, इनमें अक्सर कैफीन और वो टैनिक एसिड थोड़ा कम होता है। तो वो बेहतर है खाली पेट के लिए? शायद थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। पर देखिए, मुख्य बात यह है कि चाय का मजा लीजिए, लेकिन सोच समझकर, सही समय पर, सही तरीके से। ये कोई इलाज नहीं है किसी चीज का, स्वाद और ताजगी के लिए। बिल्कुल। गलत समय पर पीना सेहत के लिए ठीक नहीं। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है इन स्रोतों से, वो ये कि सुबह खाली पेट चाय पीने की जो आदत है, इतनी आम है, उस पर शायद थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। हो सकता है उसे बदलने का टाइम आ गया हो। सही कह रही हैं। जैसे आपने बताया, पहले पानी पी लेना या साथ में कुछ खा लेना, ये छोटे बदलाव हैं पर शायद सेहत पर बड़ा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना कि हमारी रोज की जिंदगी में और न जाने कितनी ऐसी आदतें होंगी, हाँ, जिन्हें हम बिल्कुल नॉर्मल मान के करते रहते हैं, पर उनका समय
या उनका तरीका, वो शायद हमारे शरीर पर बिना हमें पता चले कोई गहरा असर डाल रहा हो। सही बात, इस पर सोचना तो बनता है।